अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। प्यारे नाज़रीन, आज हम 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौका पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में आपको बताएंगे। बस आप प्यारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो नाज़रीन, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, अहादीस और तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से विसाल तक बहुत से मौजज़ात दर्ज हैं। अमूमी इस्तिलाह में तो मौजज़ात नबवी से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं, मगर मौजज़े का किसी भी नबी की ज़ात से वक़ू होना उस नबी का मौजज़ा कहलाएगा। यानी किसी भी नबी की ज़ात से सादिर होने वाला ऐसा काम जो दूसरों की अक्ल को आजिज़ कर दे और इसका कोई तोड़ पेश न किया जा सके और ना ही इसका कोई जवाब दिया जा सके, मौजज़ात अंबिया कहलाएंगे। मौजज़ात नबवी से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं। मौजज़ात अंबिया को कई दर्जा बंदियों में तकसीम कर सकते हैं। उलमा इकराम के मुताबिक कुरान करीम की सूरह अल-कमर की पहली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का जिक्र है, यानी शक्ल कमर का। कुफ़ार के मुतालबे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। उलमा के मुताबिक कुरान करीम की सूरह अल-कमर की पहली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का जिक्र है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में इस मौजज़े का ज़हूर हुआ। इसी वजह से कुरान ने इसको माज़ी के सीगे के साथ बयान किया। बाद लोग इस मौजज़े का इनकार करके इस मौजज़े के सीगे को मुस्तक़बिल के मज़मून में करार देते हैं। अहादीस से मतवातरा से भी यह साबित है कि इंशिकाकुल कमर का वाक़या अहद रिसालत में पेश आया और बहुत से जलीलुल कदर सहाबा जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद, जबीर बिन मुतअम, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अनस बिन मालिक और हुज़ैफा बिन यमान वगैरह ने इस रवायत को बयान किया है। मौजूदा ज़माने के माहिरीन फ़ल्कियात इस बात को तस्लीम करते हैं कि तमाम अजराम फ़ल्किया कसीफ हैं और इनमें सर वत्या मुमकिन है। तमाम सहाबे साकी भी इन्हीं अजराम आलूमिया में से हैं जिनका शिकस्ता होना और फिर जुड़ जाना हर रोज़ इन माहिरीन के मुशाहदे में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक ग्रोह आया जिसमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन अशाम, असूद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नज़र बिन हारिस भी थे। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत में चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए। इस तरह के इसका एक टुकड़ा कबीस की पहाड़ी पर और दूसरा टुकड़ा के कान पर हो। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? कहने लगे, हाँ। वो रात 14वीं थी और चांद आसमान पर पूरे आबोताब के साथ जब बगा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चांद उसी तरह 2 टुकड़े हो गया जिस तरह काफिरों ने कहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सलमा और अरकम, इस पर गवाह रहना। शिया रवायात के मुताबिक मौजज़ा शक्ल कमर 13 और 14 ज़िलहज्जा की दरमियानी शब जो कि पूरे चांद की रात थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिर फरमाया था, जबकि कुछ रवायात में 18 ज़िलहज्जा भी आया है। अपोलो 10 ने चांद के करीब से फोटो ली जिसमें चांद पर एक बड़ा निशान नजर आया। ये तस्वीर 1969 में ली गई। फिर अपोलो 11 की मदद से चांद की सतह पर उतरकर इस निशान का मुशाहदा किया गया। ये निशान 300 किलोमीटर तक लंबा है। रवायात के मुताबिक मिराज शरीफ का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शानदार मौजज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हुए और बैतुल मक़दस पहुँचे। वहाँ सब अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की, फिर 7 आसमानों की सैर और अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद ज़मीन पर तशरीफ ले आए। लोगों ने पूछा, फला काफिला जो मक्का और बैतुल मक़दस के दरमियान में है किस जगह था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकाम बताया, काफिले ने वापसी पर इसी रात को इसी मुकाम पर क़याम की तस्दीक कर दी। रवायात के मुताबिक मिराज शरीफ का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शानदार मौजज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर भी तशरीफ ले गए और बैतुल मुक़द्दस पर भी पहुँचे और तमाम अंबिया कराम से मुलाकात भी की। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को फरिश्तों ने कई बार आब ज़मज़म से धोया। इससे वाक़िया शक्कुल सदर कहा जाता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा सादिया जब मक्के आ रही थी, इनका गधा सबसे रुक रुक कर चल रहा था। दाई हलीमा के शोहर आपको डांटते कि गधा तेज चलाओ। जब ये काफिला वापिस आ रहा था और मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की गोद में थे, तो यही गधा सबसे आगे भागता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दाई हलीमा की कबीले बनु असद में जब ये मुबारक बच्चा पहुंच गया, तो इस कबीले के जानवरों के थन ऐसे हो गए जैसे जाग गए हों। बर्तन भर भर कर दूध जैसे ऊंडने लगा। दूसरे कबाइल के लोग अपने लड़कों को डांटते थे कि तुम भी वही जानवर चराओ जहां इस घराने के बच्चे चराते हैं। वो लड़के कहते हैं कि वही तो चराते हैं, लेकिन दूध इतना नहीं निकलता। इन्हें क्या मालूम ये किसी घास या खुराक की वजह से दूध नहीं निकल रहा, बल्कि ये तो मुअज्जज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब सब ने पेट पर पत्थर बांध रखे थे, तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर गए और बकरी का बच्चा ज़िबा किया और साथ ही घर वालों के मुयस्सर आटे से रोटियां पकाने का कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कानून वर्ग में अर्ज की कि 7-8 अफराद का खाना तैयार है, तशरीफ ले आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60-70 अफराद के साथ पहुंच गए। इस सहाबी के चेहरे पर परेशानी के साथ नमूदार देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, थाली हटाओ और थाली हटाए बगैर सालन निकालते रहो और ऊपर से रुमाल हटाए बगैर रोटी निकालते रहो। इसी तरह इस 60 अफराद के खाने को 60-70 अफराद ने सैर होकर तनावुल किया और मेहमानों को चले जाने पर पहले जितना खाना फिर भी बाकी धरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में शिफा थी। ग़ज़वा खैबर के मौके पर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों की तकलीफ में मुब्तला थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब देहन की आंखों में लगा दिया। इसके बाद ताहयात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों की तकलीफ से महफूज रहे। एक बार दूध के भरे हुए छोटे से कटोरे में आपने अपनी उंगलियां डाली और इस प्याले से मुंह लगाकर सब असहाब सुफ़ा ने दूध पिया और फिर भी इस प्याले में इतना ही दूध बाकी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि एक पत्थर मुझे सलाम किया करता था। जानवरों की जुबान समझ लेना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था। जब कुछ लोग शर्फ़ मुलाकात के लिए हाज़िर खिदमत हुए, तो उनके ऊँट ने अपना सर लंबा करके तो कदमैन शरफ़ैन पर रख दिया और अपनी जुबान टकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इससे काम बहुत लेते हो, खाना कम देते हो और तशद्दुद भी करते हो। वो लोग कहो बेश 2 माह बाद इस ऊँट को फिर लाए और खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करके अर्ज की, इस दौरान में हमने इससे कोई काम नहीं लिया और सिर्फ खिलाया पिलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सेहत देख लें और इजाज़त हो तो हम इससे काम लेना शुरू कर दें। इसके साथ ही नाज़रीन हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह ताला अगली किसी नई और दिलचस्प वीडियो में दोबारा हम लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राना इमरान और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।